प्यारे बच्चों में के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 21 मई 2023 को जो आपकी परीक्षा हुई है, प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022, उसमें जो जीएस पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चंस का जो पेपर था, उसके लिए हमने टारगेटेड टेस्ट सीरीज संचालित की थी। और इस टारगेटेड टेस्ट सीरीज में हमारा कोशिश ये होती है पिछले 3 सालों से 2 सालों से कि लगभग 80 प्रश्न आपको मिले। इसी संदर्भ में अब तक हमने शुरुआत के 3 भाग बनाए, जिसमें हमने क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर 30। अब ये क्वेश्चन क्रमांक 1 से 30 कौन से हैं ये आपको पता है। ये है सेट डी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30। हर एक प्रश्न पर हमने चर्चा की और प्रमाण सहित तथ्यों सहित मैंने आपको बताया कि क्या ये प्रश्न आपको आनंद सुपरिटेंडेंट संस्थान द्वारा जारी की गई टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 से मिले। और इसका उत्तर अभी तक ये है कि 30 प्रश्नों में से 26 प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज से मिले हुए हैं। अब हम इस अगले भाग में यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक चर्चा करेंगे। और इस भाग के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि इन 10 प्रश्नों में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको टेस्ट सीरीज से प्राप्त होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो सेट डी के अंतर्गत अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 पर बात कर रहे हैं। हम हर एक प्रश्न पर बात कर रहे हैं कि क्या ये प्रश्न आया है या नहीं आया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर आपको पता है, यह है बुरहानपुर। क्या ये प्रश्न बनता है टेस्ट सीरीज से? उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 में जो FLT जिसको फुल लेंथ टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट नंबर 40 अभी ही बच्चे चेक करें, ठीक है। और इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 79, टारगेटेड टेस्ट सीरीज MPPSC फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 40। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 79। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादक जिले हैं और आंसर आपको पता है डी। यहाँ पर जो ऑप्शन था उसके अनुसार आंसर है डी। अब यहाँ पर कपास के डिटेल में चर्चा की गई। कपास उत्पादन के लिए प्रश्न कपास और केले के लिए था। अगर कपास और केले में से अगर एक भी सेगमेंट आपको पता है तो आंसर बन जाता है। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन खरगोन जिले में होता है। ये आपकी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी डिटेल में बताया गया है। और इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर आप टारगेटेड टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। प्रश्न आया था आपके पेपर में, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर जैसा MPPSC ने बताया वो है सहरिया। क्या ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से मिलता है? उत्तर है नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखित में बता रहा हूं कि ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 32 नहीं है। यह प्रश्न टेस्ट सीरीज से नहीं प्राप्त होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 33 है, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन था दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस प्रश्न को उत्तर को लेकर अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग जानकारी आपको मिली होगी, परंतु आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका कारण भी है, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया जो ऑथेंटिक डाटा है इकोनॉमिक सर्वे का, उससे प्राप्त होता है। मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, इस पर मैंने 4 पेपर बनाए थे, यानी कि 200 क्वेश्चन सेट किए थे। हर साल मैं मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को लेकर आता हूं ताकि आपके पास ऑथेंटिक डाटा पहुंचे। इसी क्रम में इस बार मैंने सारे के सारे इकोनॉमिक सर्वे को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया था, टेस्ट सीरीज में ही दिया था, आप जानते हैं इस बात को। तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 वाला जो पेपर था, इसमें टेस्ट क्रमांक तीसरा और इसका प्रश्न क्रमांक 44 देखिए जो आपके सामने। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? तो मध्य प्रदेश का देश में स्थान था हमारा तीसरा, जो कि इस प्रश्न के उत्तर में है। वहाँ पर दूसरे से शुरू किया था हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शुरू किया, वहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा शुरू किया था। लगभग मिलता जुलता वो प्रश्न है। और इसके साथ साथ प्रमाण के रूप में मैंने इकोनॉमिक सर्वे का वो जो अंश है उसको हाईलाइटेड करके आपको बताया भी था। कोयले के उत्पादन में राष्ट्र में तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट करता है। इसके अलावा बाकी कोई भी डाटा अगर आपके पास है वो सब पुराना है, ध्यान दीजिएगा, अपने सोर्स और अपने नोट्स को चेक करिएगा। अब ये तो हो गया, क्या यही प्रश्न किसी अन्य प्रश्न से भी सॉल्व होता है? उत्तर है हाँ। मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट नंबर 3 वाला जो प्रश्न है, टेस्ट नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 34 तो यहाँ पर 34 क्वेश्चन को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी घुमा फिराकर ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष
2021 की स्थिति में खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है। तो किस प्रकार के खनिज है जहाँ पर हम पहले स्थान पर है, तो वहाँ पर तो आंसर मिल गया आपको हीरा तथा मैग्नीज, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। ये दूसरा सोर्स है जिससे आप ये आंसर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा सोर्स यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 38, इससे भी आप ये आंसर कर सकते हैं। इसके बाद चौथा सोर्स टेस्ट नंबर 205 क्वेश्चन नंबर 42, और इसका अगर डिटेल देखेंगे आपको तो यहाँ पर फिर मिल जाएगा आपको कोयला उत्पादन में देश में तीसरा स्थान। ये 4 सोर्सेज थे जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 को आप सॉल्व कर सकते थे। हालांकि एक भी पर्याप्त है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टेस्ट के किस नंबर के प्रश्न को सॉल्व करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज लगाई इस तरह के प्रश्नों को उन्होंने एक नहीं 4 बार सॉल्व किया, तो ऑब्वियसली है कि वो सही करके आए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं हैं योग्य हैं उनको कितनी राशि प्राप्त होगी प्रति माह। तो आंसर आपको पता है 1000 रुपये प्रति माह। सबसे ज़्यादा चर्चित योजना रही है। क्या इस प्रश्न को आप टेस्ट सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट में आप चलिए, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, वही इकोनॉमिक सर्वे का जो क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन पेपर 4 बनाए थे, तो उसमें से तीसरे नंबर का जो टेस्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का प्रारंभ कब किया गया, ये प्रश्न था। आंसर आपको पता है 5 मार्च 2023, और इसमें स्पष्ट रूप से बताया कि लाडली बहना योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाने की बात की गई है। इस प्रश्न को सॉल्व करवाते समय मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि ये छपा हुआ प्रश्न है, इसमें से कोई दो राय नहीं है। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली थी, जिन्होंने पेपर सॉल्व किए थे, उनको पता है कि ये बात मैंने कहा था कि लिख के रख लीजिए, 17 स्टार क्वेश्चन है ये। इसी तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप FLT क्रमांक 40 पे चलिए, और FLT क्रमांक 40 में क्वेश्चन नंबर 31 टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 फुल एंड टेस्ट, टेस्ट नंबर 40, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। सेम प्रश्न है लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो 1000 रुपये का उल्लेख आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सेट डी है हमारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका डिंडोरी। इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बच्चों को पता है। अब फ़र्क बस इतना है कि क्या एग्ज़ाम वाले दिन पता था, तो उत्तर है बहुत को पता था, बहुत को नहीं पता था। खैर, मुद्दा क्या भैया, तो ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? तो टारगेटेड टेस्ट सीरीज में स्वैच्छिक पेपर जो डाले गए थे उस फोल्डर में आप जाइए और टेस्ट नंबर 2 को खोलिए, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा आपको। MPPSC 2022 टारगेटेड टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 02। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर आप पता है आपको, डिंडोरी। सॉल्यूशन में जाएंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली टेबल भी दे रखी है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करके आप आंसर कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आपकी टेस्ट सीरीज से मिल जाता है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रश्न किसी अन्य सोर्स से भी सॉल्व होता है। उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 में FLT पर चलते हैं, फुल एंड टेस्ट, टेस्ट नंबर 03 और प्रश्न क्रमांक 55। 40 FLT पेपर बनाए थे इस बार टेस्ट सीरीज में। उन 40 से लगभग 46 क्वेश्चन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, अभी तक का मतलब है 100 क्वेश्चंस में से 46 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि FLT से प्राप्त हुए हैं, फुल एंड टेस्ट से प्राप्त हुए हैं, और ये प्रमाण सहित बता रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इसको आप क्रॉस चेक जरूर करें। आपके पास ऐप है, उसको खोलिए, और जो सोर्स में बता रहा हूँ ये वीडियो पर है, आप उसको खोलिए और चेक करिए कितनी ऑथेंटिसिटी है। तो इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, आंसर है डिंडोरी। सीधा सीधा प्रश्न है, और ये मैं आपको ध्यान होगा इसको करवाया था जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज की थी, ये सॉल्यूशन पे ही है। अरे वाह, एक अन्य सोर्स भी हमारे पास, FLT पे चलते हैं। FLT क्रमांक 8 क्वेश्चन नंबर 97। तो FLT क्रमांक 8 टेस्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 97 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत घनत्व क्या है। तो औसत घनत्व तो आपको पता है, परंतु इसी की डिटेलिंग में बताया गया कि सबसे कम घनत्व वाला जिला डिंडोरी है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये कम से कम 3 सोर्स हो गए जहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 बनता है। अब मैं कुछ देर रुक के आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि
2022 की टारगेटेड टेस्ट सीरीज में मैं 80 क्वेश्चन और उससे अधिक प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ प्रमाण सहित। पर अफसोस की बात यह है बच्चों की, मैंने ये देखा है कि जब टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 मैंने पिछले साल जुलाई 2022 को लॉन्च की थी और आपका पेपर हुआ 21 मई 2023 को, मैंने लगभग 8 महीने तक उस पर काम किया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने शुरुआत से जुड़े, उसका फ़ायदा भी मिला और अब वो मेंस लिख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बहुत सारी एग्जामिनेशन दी, मैं उनको बुरा नहीं मानता, परंतु ये ज़रूर जानता हूँ कि आखिरी के महीने में अगर आप टेस्ट सीरीज़ या इस तरह का कोई सोर्स खरीद रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा नहीं होना है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं और टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो आप इसको एग्ज़ाम के 1 महीने 2 महीने पहले मत खरीदिए, इसको अभी से खरीदिए। 1 जून 2023 से MPPSC 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैंने लॉन्च कर दी है। उसमें लगभग 70 से 80 की संख्या में पेपर डाल चुका हूँ। 7 जून को FLT प्रोग्राम भी उसमें शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है। तो मेरा ये कहना है कि मैं 80 क्वेश्चन भले ही कितना भी दिखाता रहूँ, परंतु जब तक आप इस 80 क्वेश्चंस को पेपर तक नहीं लेके जाएंगे, इसका फ़ायदा क्या है? मैं कितने भी प्रमाण देता रहूँ, उससे होगा क्या? जो व्यक्ति, वो कहानी है ना कि किसी ने देखा कि भैया तूफान आ रहा है तो उसने रेत में अपना सिर दबा लिया और सोच रहा है कि भैया तूफान चला जाएगा। तो वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि भैया नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर में, फिर हम मूड बनाएंगे, फिर हम फॉर्म भरेंगे, फिर 2 नारियल चढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, फिर हम आनंद सर के पास जाएंगे, सर टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए, हमने सुना है कि 80 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से। फिर उस टेस्ट सीरीज़ को लेंगे, वो जितना कर सकते हैं करेंगे, फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे, फिर कहेंगे अरे सर मेरे तो 68 रह गए, मेरे तो 70 हो गए, क्या करें बताएं। मुझे बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इस फील्ड में हैं तो भूल जाइए कि आपको 35-40% के लिए कोशिश करनी है। आपको तो 80 क्वेश्चन के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, दूसरों से बेहतर करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। और अगर आप ये नहीं कर पाते तो ये जगह नहीं है आप लोगों के लिए। सीधे मुंह पे कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं कितने भी क्वेश्चन दिखा दूँ, मैं 80 छोड़ के 100 भी दिखा दूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तब होगा जब क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनको लगाएंगे और उनको सही करके आएंगे। अगर एग्जामिनेशन हॉल में 80 छोड़िए 60 क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपने पहले सॉल्व किए हुए, तो 100 में से 60 तो बने रखें आपके, बाकी 40 में से 20 नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे अभी गफलत में है कि भैया हमारा प्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जिनका प्री हो रहा है वो मेंस पे फोकस करें, और जिनका नहीं हो रहा है अभी से तैयारी शुरू करें तो मामला बनेगा। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है माता पिता की सेवा करो, पिताजी के हाथ में काम बटाओ। उनके काम में हाथ बटाओगे तो फिर जीवन बेहतर है। ठीक है, कब तक कोचिंग वालों को पैसे देते रहोगे? समझ में आया नहीं आया? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बस इतना बता रहा हूँ कि 2023 की टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गई है। जिसको सही में इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है वो पढ़ाई करो, ठीक है। और अगर पेपर लगाना है तो अभी से लगाओ। आखिरी के 2 महीनों में, 1 महीने में, 15 दिन पहले, कुछ बच्चों ने 5 दिन पहले खरीदा। मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 दिन में अब क्या करने वाले हैं, वैसे क्या करेंगे? ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी है, इससे क्या कर सकते हैं? चलिए क्या कर सकते हैं। मुंडे मुंडे मत भिन्ना वाला मामला है भैया। अलग अलग खोपड़ियाँ हैं, अलग अलग विचार हैं, उससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश 2022 प्रीलिम्स एग्ज़ाम 21 मई 2023 सेट डी। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? सबको रटा हुआ है जुबानी, पता नहीं, पर एग्ज़ाम के दिन क्यों नहीं लगा के आते सही। उपरोक्त प्रश्न का स्रोत है टॉपिक वाइज टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था यूनिट वाइज डाले थे। टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 14 मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 13 अप्रैल 2023, ये 13 अप्रैल को क्वेश्चन बनाया था, उस तारीख को डाल के मैंने क्वेश्चन बनाया था कि 13 अप्रैल 2023 तक मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। क्योंकि हो सकता है कि 14 अप्रैल को राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना। तो 13 अप्रैल 2023 तक कितनी बार? तो आंसर है 3 बार। यही प्रश्न था। 13 अप्रैल 2023 तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और उनकी तारीख दे रखा है। ठीक भैया, ये मध्य प्रदेश विधानसभा की जो साइट है उसी से मैंने सोर्स लिया है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। सेट डी पर मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल, आंसर पता है आपको, सरला ग्रेवाल। क्या ये टेस्ट सीरीज में है? उत्तर है हाँ। हलवा प्रश्न है, जरूर होना चाहिए। टेस्ट नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 49 मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था भाग 3, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, सीधा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 चेक करिए, आपके पास टेस्ट सीरीज है भैया।
इसके बाद FLT पे आ जाइए, फुल लेंथ टेस्ट जो 40 बनाए थे, फिर वही कह रहा हूँ मैं, एक से ज़्यादा सोर्स मिलते हैं। टेस्ट नंबर 14, फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 14 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। FLT क्वेश्चन नंबर 14 सामने आपके। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल। तीसरा सोर्स इसी प्रश्न का, FLT क्रमांक 18, फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 18 पर क्वेश्चन नंबर 89 पर चलिए। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 89 पर, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, आंसर है सरला अग्रवाल। ये तीसरा सोर्स है, इससे भी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में देखिए, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। इसको लेकर थोड़ा सा डाउट रहा बच्चों के मन में, पर आंसर है 1000। इसमें ज़्यादा कुछ है, न्यूनतम पूछी गई थी, है ना। तो टॉपिक वाइज टेस्ट में चलते हैं। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था वही मिलना है, टेस्ट नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 99। तो MPPSC 2022 टारगेटेड टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर है ये, भाग 5A यूनिट 5A में है, और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था इसमें बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, आंसर है 1000। तो यहाँ क्राइटेरिया दे रखा है, अगर जिन बच्चों ने इसको पढ़ा। अच्छा, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को लेकर परेशान तो नहीं होते ना। ग्राम पंचायत का गठन होगा तो ग्राम सभा काउंट होगी, तो ग्राम सभा के लिए कम से कम 1000 जनसंख्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल है, सब जगह है तो यहाँ भी मिल ही जाना चाहिए। टॉपिक वाइज टेस्ट में चलते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, टेस्ट नंबर 04 और प्रश्न नंबर 25। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे पंडित रविशंकर शुक्ल, और उसके बाद में पूरी एक लिस्ट सारे मुख्यमंत्रियों की बताई थी, पूरे विस्तार से चर्चा की थी हमने। दूसरा सोर्स FLT पे चलिए, फुल लेंथ टेस्ट पे चलिए, टेस्ट नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 47। टेस्ट नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। सीधा सीधा प्रश्न है, आंसर पता है आपको, पट्टाभी सीतारामैया। और इसी की डिटेलिंग में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। यह दूसरा सोर्स हो गया भैया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको पता है कि ये मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री है। ये प्रश्न कॉमन सेंस से हल होना चाहिए था। तो कॉमन सेंस वाले प्रश्न अब मैं कैसे टेस्ट सीरीज में बनाऊँ, ये तो कॉमन सेंस सबके पास अलग अलग वाला मामला है। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो कि कॉमन सेंस वाला था, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न टेस्ट सीरीज से प्राप्त नहीं होता है। फिर मैंने इसकी बताया कि भैया कैसे सॉल्व कर सकते थे। अब जो मुद्दा है वो क्या है बच्चों, मुद्दा ये है कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक हमने सॉल्व किए, और उसमें क्वेश्चन नंबर 31 और 40 ये दो प्रश्न टेस्ट सीरीज से नहीं मिले, यानी कि 31 से 40 में हमें 8 प्रश्न मिल गए। उधर 30 से 1 से लेकर 30 में 26 मिले थे। तो अब 1 से 40 की काउंटिंग करें तो हमारे पास 1 से 40 में लगभग 34 क्वेश्चन मिले हैं। 6 क्वेश्चन अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो हमने लगभग 40% पेपर सॉल्व कर लिया है। सोर्स भी बता दिए हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप इनको चेक करें। कामा मात्रा का भी डाउट हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संभावना नहीं है, संभावना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर शून्य है। ठीक है, उसका कारण ये है कि ये पूरे 9 महीने तक बैठ के मेहनत की है, तब जाके ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पर सोर्स में ज़रूर बता रहा हूँ। तो 40 में से 34, 40 में से 34 क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अगले भाग में अभी एक और अगले भाग आने हैं, 41 से 50, फिर 51 से 60। इस तरह से मैं आपको काउंटिंग करवाता जाऊँगा। आप खुद काउंट करिएगा, दिखेगा कि कितने क्वेश्चंस बने। एट लास्ट फिर से कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चे MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 दे रहे हैं वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, अभी से करिए, अपने 80 क्वेश्चन सुनिश्चित करिए। टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है या फिर शुरू हो चुकी है। दूसरा, जो बच्चे मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह, मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, परंतु ध्यान दीजिएगा कॉपी चेक करने वाला जो मामला है उसमें आप अपनी कॉपी मुझसे खुद चेक करवा सकते हैं। केवल लिमिटेड बच्चे, 50 बच्चे मैं ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। उनमें से लगभग 35 से 40 एडमिशन्स हो चुके हैं। बेड के सामने कॉपी चेक करा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए संस्थान के नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आंसर सेशन है जिसमें मैं लगभग 6 पेपर सामने बच्चों को बैठ के लिखवाने वाला हूँ। पेपर लिखवाने वाला मतलब लगभग 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन हम आमने सामने बैठ के उस पर किस तरह से उसको लिखना है और किस तरह से लिखा जाना चाहिए, और फिर लिखेंगे।
बातें नहीं होंगी, लिखेंगे, ठीक है, 6 के 6 पेपर पे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। ध्यान दीजिएगा 2 चीज़ों को। नंबर 1, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, तो आप ये सुनिश्चित करिए कि आपकी कॉपी आपके टीचर चेक करें, ताकि उस फीडबैक से आपको फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। दूसरा MPPSC 2023 की टेस्ट सीरीज, प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है। उसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप उसको अभी से अडॉप्ट करेंगे और उसमें अभी से प्रैक्टिसेस करेंगे। तीसरा, वे बच्चे जो 2022 की मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं अक्टूबर में, वो ये सुनिश्चित करें कि क्या उनके पास इतना समय है कि वो पूरा का पूरा मेंस पढ़ सकते हैं, क्या वो इतना पढ़ने के बाद पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने आप को तैयार कर लेंगे। इन सारी चीज़ों पर विचार मंथन करने के बाद अपनी रणनीति तय करिएगा। और अगले सेगमेंट में, यानी कि अगले भाग में, हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 पर चर्चा करेंगे। मैं हर एक प्रश्न की काउंटिंग कराऊंगा, जो प्रश्न नहीं आए उसके बारे में बताऊंगा और जो आए हैं उनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।